हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में भी हम पढ़ रहे हैं 3D। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक शंकुकार तंबू के आधार की त्रिज्या 8 मीटर और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो एक शंकुकार तंबू है। अब इसके आधार की जो त्रिज्या है वह 8 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वह 15 मीटर है। आगे उसने कहा यदि तंबू को बनाने की लागत 54 रुपए प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो पाई मीटर स्क्वायर की जो लागत है 54 रुपए है। तो इस तंबू को जो बनाने में सरफेस एरिया लगा है वह पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं शंकु का जो सरफेस एरिया होता है वह पाई आर एल होता है। तो हमारे पास आर है, एल की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब बताइए यहाँ कितना डिग्री कोण बना होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ एक ट्रिपलेट बनता है। तो आप जानते हैं 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 के स्क्वायर के। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। हमारे पास 15 है, 8 है, तो हम कह सकते हैं जो स्लांट हाइट होगी इसकी कितने मीटर होगी? 15 मीटर होगी। अब बताइएगा पाई आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 8 है और एल की वैल्यू कितनी है? 17 है। तो दोनों की गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 136 पाई मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आ जाता है तंबू का 136 पाई मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। इसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? टोटल कॉस्ट तो बताइएगा पाई मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वह कितनी है? 54 रुपए है। लेकिन हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है? 136 पाई की। तो इधर कितने से गुणा करें? 136 से। तो इधर भी हम 136 से गुणा कर लेते हैं। तो बताइएगा जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 136 की मल्टीप्लाई हम 54 से करते हैं, 6 चौक 24 हो जाता है, 4 तिया 12 2 14 हो जाता है, 4 और 1 5, 5 छंग 30 हो जाता है, 5 तिया 15 और 15 3 18 हो जाता है, 5 और यहाँ पर कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो 4 4 3 और 7। तो टोटल कॉस्ट जो आती है वह 7,344 रुपये और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 मीटर लंबाई 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले होल को पेंट किया जाना है केवल एक तरफ। तो बताइए एक होल है जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो लंबाई जो है यहाँ पर 10 मीटर है, चौड़ाई यहाँ है 5 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर है। पेंट किए जाने वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिड़की और दरवाजों के क्षेत्रफल को नजरअंदाज करें और फर्श, जो फर्श है क्षेत्रफल पर पेंट नहीं किया जाना है। तो बताइए इस पर जो पेंट होगा वह किस पर होगा? एक तो चार दीवारी पर होगा, चारों दीवारों पर पेंट होगा पर, और प्लस छत पर। तो बताइए चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? 2l+b इंटू एच। और जो छत का जो क्षेत्रफल होगा वह फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा, एल इंटू बी होगा। तो आप देखिएगा ध्यानपूर्वक यहाँ पर किया जाए। अब एल का मान कितना है? यहाँ पर 10 है और बी का मान 5 है और ऊंचाई जो है वह 6 है और प्लस लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 10 गुणा 5। तो जैसे इसे देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ 15 आ जाता है गुणा 6 गुणा 6 और प्लस 50। तो 15 छक्का, देखिए 15 छक्का कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। 90 की गुणा करते हैं हम 2 से तो 180 आ जाता है। 180 प्लस 50। तो बताइएगा टोटल एरिया कितना आ जाता है जिस पर पेंट होना है? 230 मीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक खोखले गोले की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। तो एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है? 21 सेंटीमीटर। 21
सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से गुजरने वाली तल द्वारा इसे दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब इसे दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। आगे उसने कहा है, देखिएगा, गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 75% कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा गया है, सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया का 75% कितना होगा, चाहे आप नीचे वाले भाग का निकाल दीजिए, चाहे ऊपर वाले भाग का निकाल दीजिएगा। आप जानते हैं सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 2 पाई r² होता है, और उसका भी हमें 75% निकालना है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर 2 और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 होगी। अब यहाँ पर रेडियस कितनी है, देखिएगा 21 × 21। इससे इसको डिवाइड करिए, 3 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 22 या 66, 66 दूनी 132 होता है, और गुणा 21। यहाँ पर जो सरफेस एरिया आता है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा 132 के गुणा 21 से करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 132 आएगा, और यहाँ 2 दूनी 4, 6, और यहाँ 2 हो जाता है। तो 2 7 7, और यहाँ 2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया आएगा वह आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका भी हमें कितना परसेंट निकालना है, 75% लेना है इसका भाग। तो बताइएगा, इसका हम 75% जैसे निकालते हैं, 2772 का 75%, और 75% कितना होता है, 3/4 होता है। अब देखिए 4 से डिवाइड करिएगा, 4 छंग 24 होगा, बचा कितना है यहाँ पर, देखिएगा 3 बचा है। अब यहाँ पर हो जाता है 37 हो जाता है, 4 नम 36 हो जाता है, और 4 तिया 12 हो जाता है। तो यहाँ आता है 3 तिया 9, और 3 नम 27, 27 का 7 आ जाता है, और 3 छंग 18, 18 और 2 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया आता है 2079, और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब बताइएगा, इतना तो प्रॉपर नहीं दिया, तो आप इसके समथिंग इसका आंसर ये हो जाता है, क्योंकि उसने कहा है सेंटीमीटर में निकटतम दहाई तक पूर्णांकित कीजिएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तली से बंद एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, अर्धगोला है जो बंद है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r² होता है। लेकिन यहाँ पर जो r की वैल्यू दी है वह दी है √25/पाई दी है। तो अब एक बात बताओ, 3 पाई, अब r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ r कितनी है, √25/पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाता है 3 गुणा पाई, ऊपर 25 आएगा, नीचे पाई हो जाता है, पाई से पाई कट जाता है, तो कितना आता है, 75। अब यही हमारा आंसर हो जाता है, 75 यूनिट स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। तो एक देखिएगा, एक प्रिज्म है, उसका जो आधार है वह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जो भी आप, क्योंकि 3D है। अब जिसका आधार जो समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है, प्रिज्म की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 10√3 है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है प्रिज्म का। तो आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का। अब यहाँ कितना है, 2 आधार का क्षेत्रफल, 2 से गुणा होती है, आधार का क्षेत्रफल। अब पहले आपको लिटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए क्या होता है। देखिएगा, लिटरल सरफेस एरिया जो होता है इसका, तो आप कहेंगे आधार की परिधि गुणा ऊंचाई।
आधार क्या है इसका? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की जो परिधि होगी 3 इंटू साइड होगी। तो साइड कितनी है यहाँ पर देखिएगा 10 है, 3 इंटू साइड और प्लस सॉरी गुणा, यहाँ ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है 10√3 है। तो जैसे हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 300√3 हो जाता है। ये क्या आ जाता है? लिटरल सरफेस एरिया आ जाता है। अब एक बात बताओ, अब हमें क्या जोड़ना है इसमें? आधार का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो आधार का जैसे हम क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि आप जानते ही हैं समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणा साइड स्क्वायर। अब बताइए साइड कितनी है इसकी? 10 है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो यहाँ पर देखिए 100 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो यहाँ आ जाता है 25√3। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था इसका। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? लिटरल सरफेस एरिया, और वह कितना था? 300√3 और प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल। तो अब बताइए आधार का क्षेत्रफल कितना है? 25√3। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50√3। जैसे आप टोटल करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा 350√3। अब यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सावधानी पूर्वक किया जाए तो सही होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दीवार का आयतन 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक दीवार है जिसका आयतन दिया है। अब उसने कहा ये दीवार है और इसका हमारे पास क्या दिया है? आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना है? 23,958 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना। तो बताइएगा उसने कहा है जिसकी जो ऊंचाई है उसकी चौड़ाई से 6 गुना है। तो बताइए चौड़ाई से 6 गुना है ये, तो हम कहेंगे ये 1 है तो ये 6 होगा। तो रेशियो हो जाता है ऊंचाई और चौड़ाई में आ जाता है। और लंबाई की उसकी ऊंचाई का आधा है। तो बताइए लंबाई जो है उसकी ऊंचाई का आधा है। तो हम कहें ये 1 है तो ये कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब बताइए हमारे पास ऊंचाई और चौड़ाई में अनुपात है और लंबाई और ऊंचाई में अनुपात है। अब दोनों में बराबर कौन है? तो आप कहेंगे यहाँ देखिए ऊंचाई है तो ऊंचाई को यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बना लेते हैं। तो यहाँ गुणा किससे कर लेते हैं? 3 से। तो यहाँ आ जाता है 3 और यहाँ 6। तो तीनों का रेशियो जो आ जाता है देखिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना होगा? 3 के रेशियो में। तो चौड़ाई जो होगी वह कितने के रेशियो में होगी? 1 के रेशियो में। और ऊंचाई जो होगी 6 के रेशियो में। तो तीनों का अनुपात हमारे पास आ जाता है। और हमारे पास क्या दे रखा है? इसका आयतन दिया है। तो आयतन जानते हैं आप L गुणा B गुणा H होता है। तो रेशियो में है तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ कितना कह दीजिए? 3x और यहाँ x और यहाँ 6x। आप जानते हैं जो आयतन होता है L गुणा B गुणा H। अब बताइए आयतन कितना दिया है? 23,958 बराबर, अब यहाँ क्या है? 3x गुणा x गुणा 6x। तो पहले देखिए 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21 हो जाता है। तो बचता है 2, 3 9 27 हो जाता है, 3 8 24, 3 6 18 हो जाता है। और बराबर यहाँ पर आ जाता है 6x क्यूब हो जाता है। अब 6 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इससे 6 से डिवाइड करेंगे 6 का ना 6 हो जाता है। बचा कितना है? 1, 6 18 हो जाता है, 6 18। अब बताइए यहाँ पर कितना आ जाता है? तो यहाँ जो वैल्यू आ जाती है 6 का ना 6 बराबर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मान क्या है? 1331। तो एक्स का मान कितना होगा? 11 होगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो लंबाई भी आ जाती है। तो 11 3 33 हो जाता है, 11 का ना 11 हो जाता है और 11 छंग 66 हो जाता है। तो तीनों की प्रॉपर लेंथ आपके पास आ जाती है। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात करिएगा। तो चौड़ाई जो हो जाती है वह 11 सेंटीमीटर हो जाती है और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अर्धगोलाकार कटोरे के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा एक अर्धगोलाकार कटोरा है
अब इसके आधार की परिधि दी है, आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। आप जानते हैं अर्धगोलाकार जो आधार होगा वह क्या होगा, एक वृत्त होगा, क्योंकि अर्धगोले का जो आधार होता है वह क्या होता है, वृत्त होता है, सर्किल होता है। तो यहाँ पर ये वृत्त की परिधि दी है, तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर, 2 गुणा 22/7 अब गुणा r बराबर 132। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करिए कितनी बार जाए, 6 बार। इससे इसको डिवाइड करिए कितना आएगा, 3। तो आर की वैल्यू जो आ जाती है वह 21 सेंटीमीटर आ जाती है। अर्ध गोलाकार कटोरा जो है उसकी जो त्रिज्या आ जाती है वह कितनी आ जाती है, 21 सेंटीमीटर आ जाती है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, कटोरे की क्षमता ज्ञात करिए, इसका वॉल्यूम पूछा है आपसे, आयतन। तो आप जानते हैं अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3, अब पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 या 21 होगा, 21 से 21 कट जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 44। अब 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। अब दोनों की हम गुणा कर लेते हैं, 441 की गुणा 44 से करते हैं तो यहाँ 4 आता है, 4 चौक 16 हो जाता है। अब 4 चौक 16 एक 17 हो जाता है, तो यहाँ 4 आएगा, 4 चौक 16, 16 एक 17 हो जाता है। यहाँ पर 4 6 4 10, 13 एक 14 हो जाता है। यहाँ पर कितना आता है, 9 1। तो बताइएगा इसका जो आयतन आएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो योग है 23 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा और इसका विकर्ण जो है, तो आप जानते हैं घनाभ का जो विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H² बराबर विकर्ण होगा, और विकर्ण कितना दिया है, 5√7। देखिएगा दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा, L² प्लस B² प्लस H², इधर क्या जाता है 5√7 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू आती है L² प्लस B² प्लस H² बराबर, यहाँ 25 हो जाता है और यहाँ पर 7। तो आप जानते हैं 25 सत्ते कितना होता है, 175। अब तीनों का स्क्वायर का सम आ जाता है, देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। अब हमारे पास तीनों का सम भी है। यदि मैं यहाँ पर इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाता है A² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ क्या आएगा, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL और बराबर, अब 23 का वर्ग कितना होता है, 529। अब एक बात बताओ, इतनी प्रॉपर वैल्यू हमारे पास है, तो आप जानते हैं यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू कितनी है हमारे पास, 175 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 529। अभी इधर प्लस का उधर जाकर ये माइनस का हो जाता है, तो 2LB प्लस BL प्लस HL बराबर 529 माइनस के 175। अब देखिएगा 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आ जाता है। अब 12 में से 7 जाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ बचा 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यही टोटल सरफेस एरिया होता है। और इसकी प्रॉपर वैल्यू आपके पास आ चुकी है, 354 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शॉर्ट पुट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की गेंद का
व्यास। तो बताइएगा, ये लोहे की गेंद है और इसका व्यास दिया है, तो डायमीटर कितना है इसका, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाती है, यहाँ जो रेडियस होगी 21/2 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा इसे पिघलाया जाता है और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो आप जानते हैं कोई भी वस्तु पिघलाई जाए, पिघलाने के बाद यदि उसे दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है तो आयतन समान रहता है। तो अब इसको पिघलाने के बाद क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है, और जिसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसका बेलन की त्रिज्या निकालनी है। तो आप इसकी त्रिज्या कह दीजिएगा R2 और इसकी त्रिज्या कह दीजिएगा R1। आप जानते हैं दोनों का वॉल्यूम समान रहेगा, तो इसका देखिएगा गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब होगा। अब इसका जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर हो जाता है पाई R2 का स्क्वायर H हो जाता है। अब यहाँ देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए पाई से पाई कट जाता है, 4/3। अब यहाँ R1 की वैल्यू कितनी है, 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। इसी प्रकार से देखिए R2 का मान हमें निकालना है, R2 का स्क्वायर, और H का मान क्या है, इसे 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3.5 को कितना लिखा जा सकता है, 7/2 लिखा जा सकता है। अब देखिएगा इस 2 से ये 2 कट जाता है। अब देखिए मैं इससे काटूं तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 7 बार, और ये 7 से 7 कट जाता है। तो इधर वैल्यू जो बचती है वह कितनी बचती है, 4 गुणा 21 गुणा 21 बटे 4, और 4 से 4 कट जाता है, बराबर R2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचता है, 21 का स्क्वायर और इधर R2 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं R2 जो आएगी वह 21 सेंटीमीटर आ जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास बेलन की त्रिज्या आ चुकी है, इसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, बेलन का सरफेस एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं जो बेलन का जो सरफेस एरिया होता है, बेलन का सरफेस एरिया वह होता है 2 पाई RH होता है। तो बताइएगा यहाँ 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 22/7। अब R का मान कितना है देखिएगा, 21 गुणा 7/2 लिख सकते हैं H को। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे 3 बार, इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 22×3 = 66 गुणा 7। अब 7 छंग 42 हो जाता है। अब 7 छंग 42 और 42 में कितना जोड़े, 4, तो कितना हो जाता है, 42 में 4 जोड़ते हैं तो 46 हो जाता है। तो हमारे पास जो बेलन का सरफेस एरिया आएगा वह 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यही हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताइएगा एक गुब्बारा है गोलाकार जिसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, अब इसकी त्रिज्या बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उसने कहा जब उसमें अधिक हवा डाली जाती है तो मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और फुलाए हुए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो हमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है और इसका जो सरफेस एरिया होगा समान होगा, बस रेडियस अलग होगी। तो इसका सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई, इस रेडियस के अनुसार इसे R1 कह दीजिएगा, इसे R2 कह दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर R1 का स्क्वायर पाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, R1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। इसी प्रकार से इधर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, देखिए इसे 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 25 आएगा। तो दोनों के सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा 9:25 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है,
तो एक पिरामिड है जिसका आधार क्या है, वर्ग है, ये क्या है इसका वर्टेक्स है, तो ये बन जाता है देखिएगा पिरामिड। अब उसने कहा इसका जो आधार है वह 10 सेंटीमीटर है। उसने कहा इस पिरामिड की जो ऊंचाई है, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, इसके पार्श्व सरफेस एरिया का सरफेस एरिया का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं लिटरल सरफेस एरिया जो होता है 1/2 आधार का परिमाप और गुणा तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट। अब जानते हैं यहाँ स्लांट हाइट देखिएगा, इस पिरामिड में देखें तो किस प्रकार से देखेगी, तो ये क्या है यहाँ देखिएगा, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। और इसके देखिएगा इस पर हम क्या डालते हैं, देखिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये क्या बन जाता है, देखिए ये स्लांट हाइट है, ये इसकी हाइट हो जाती है। आप देखिएगा प्रॉपर देख पाएंगे, तो हमें कह सकते हैं देखिएगा हम इसकी स्लांट हाइट किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एल का स्क्वायर जो होगा, तो यहाँ कहते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बताइए ये जो आर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी, जो इसकी भुजा है उसका आधा होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देखिएगा, सॉरी यहाँ पर जब यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगा दिया है, तो एल बराबर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर जो आर का मान होगा वह कितना हो जाता है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, प्लस एच दी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। एल बराबर 125। अब 125 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5√5 होगा, तो हम कह सकते हैं इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है 5√5 है। अब आधार का परिमाप देखिएगा, तो आप जानते हैं आधार का जो परिमाप होगा, यहाँ पर आधार क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का परिमाप कितना होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 10 है, तो 40 से आ जाता है यहाँ पर। अब गुणा तिर्यक ऊंचाई 5√5 हो जाता है। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, देखिएगा जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 20 और 20 पंजे 100, तो इसका लिटरल सरफेस एरिया जो आएगा 100√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइए डी ऑप्शन इसका सही होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे बड़े आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु लकड़ी के एक ठोस अर्धगोले से काटा जाता है। तो बताइएगा लकड़ी का एक ठोस अर्धगोला है, अब इस अर्धगोले से एक शंकु काटा जाता है। अब बताइएगा शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी, ये रेडियस है, लेकिन जो शंकु की जो हाइट है वह अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तब एक बात बताओ, पहले तो हम क्या निकालते हैं, अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जो होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब फिर हम निकालते हैं, देखिएगा शंकु का आयतन। अब एक बात बताओ, शंकु का जो आयतन होगा वो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आर तो दोनों की बराबर है, लेकिन शंकु की जो ऊंचाई है वह रेडियस के बराबर, तो यहाँ पे क्या जाती है आर आ जाती है, तो इसका जो आयतन होगा पाई आर क्यूब बटे 3 होगा। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए दोनों के आयतन को घटाएंगे तो शेष भाग जो है, तो शेष भाग कितना है, तो हम कह सकते हैं जब यहां से घटाते हैं तो यहाँ आएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस के पाई आर क्यूब बटे 3, तो यहाँ पर कितना आ जाता है बचा हुआ भाग पाई आर क्यूब बटे 3। लेकिन उसने क्या पूछा है,
बचा हुआ हिस्सा मूल अर्धगोले के आयतन का कितना परसेंट है। तो अब एक बात बताइएगा, परसेंटेज निकालनी है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, पाई आर क्यूब बटे 3, और अर्धगोले के पूर्ण आयतन के अनुसार कितना परसेंट है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब और गुणा 100। अब देखिए इससे ये कट जाता है, 3 से भी 3 कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा 100/2%। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 50%, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ठोस घन और एक ठोस घनाभ से एक खिलौना निर्मित किया जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, एक घन है, ठोस है, और एक क्या है, घनाभ है। अब इनसे एक खिलौना निर्मित किया जाता है। उसने कहा घन की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और घनाभ की जो विमाएं हैं वह कितनी है 5 है, 2 है, और यह 8 है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करिए। तो खिलौना का जो बना है दोनों के आयतन से बना है, तो हम कहेंगे इसका आयतन जो होगा साइड क्यूब होगा। तो यहाँ साइड कितनी है 5, 5 का क्यूब कितना होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसी प्रकार इसका आयतन जो होगा L इंटू बी इंटू एच होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 8 पंजे 40 और 40 दोनों कितना हो जाता है 80 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों के आयतन को जोड़ लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा 5 आ जाता है, यहाँ 0 आ जाता है और यहाँ 2 आ जाता है। तो खिलौने का जो आयतन होगा वह 205 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खुले घनाभकार टैंक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो उसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो लंबाई दी है 6 मीटर, चौड़ाई दी है 4 मीटर, और ऊंचाई जो दी है या गहराई कह सकते हैं 3 मीटर। तो इसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताइए ऊपर से खुला है, तो हम कह सकते हैं इसमें कितने सरफेस होंगे 5 सरफेस होंगे। तो पहले 4 सरफेस का एरिया निकाल लो, तो 2L प्लस बी इंटू एच, और प्लस एक सरफेस किसका होगा जो आधार होगा। तो ये 4 सरफेस है, अरे ये सरफेस है क्योंकि ऊपर से खुला है। तो हम जैसे इसको निकालते तो यहाँ कितना आता है देखिएगा, L कितना है 6, 4, और ऊंचाई कितनी है 3, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाता है 24 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60, तो 60 प्लस 24, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है 84 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ जाता है आंतरिक भाग का, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो एक गोला है, इसकी जो रेडियस है वह 3.5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। इसका जो सरफेस एरिया होगा वह सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। अब आर का मान कितना होगा 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट जाता है, 2 दूनी 4 से 4 कट जाता है। तो अब बताइए इसका जो सरफेस एरिया होगा वह कितना हो जाता है 22 गुणा 7। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। तो बताइएगा एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, अब इसकी जो ऊंचाई है 100 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर। आगे कहा इसके पानी से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं। तो पहले तो इसका आयतन निकाल लेते हैं, और एक बेलन और है
जिसकी हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वह 10 सेंटीमीटर है। तो इस वाले बेलन से ये वाले बेलन कितने भरे जा सकते हैं? तो आयतन निकाल लेते हैं पहला, देखिएगा। तो हम कहेंगे बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा छोटे बेलनों के आयतन के, क्योंकि इसके पानी से ही तो ये बेलन भरे जाते हैं, तो दोनों का आयतन समान होगा। तो यहाँ पर एक बेलन नहीं होगा, छोटे बेलन कई सारे भरे जा सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कितने बेलन है? तो हमने मान लिया एक्स बेलन भरेंगे, तो उसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच हो। बेलन का आयतन तो ये होता है। अब इसके अनुसार देखिएगा, इसकी रेडियस r1 कह दीजिएगा, इसकी रेडियस r2 कह दीजिएगा, तो यहाँ r2 हो जाता है। अब इसकी ऊंचाई h1 कह दीजिएगा, इसकी ऊंचाई h2 कह दीजिएगा, ये h1 हो जाता है, ये h2 हो जाता है। तो बेलनों की संख्या निकाल लेंगे, कितने बेलन भरे जा सकते हैं। तो देखिए पाई से पाई कट जाता है। अब यहाँ पर r1 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, गुणा h1 कितना है? यहाँ 100 है, बराबर x। r2 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100 होगा, गुणा 20। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते हैं। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा। तो इसका मतलब बड़े बेलन से छोटे आकार के बेलन कितने भरे जा सकते हैं? 20 बेलन भरे जा सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक गोला है, अब इसकी त्रिज्या r है। अब उसने क्या है, इसका सरफेस एरिया दे रखा है, तो सरफेस एरिया इसका कितना होता है? तो आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन दिया कितना है यहाँ पर देखिएगा 36 पाई। पाई से पाई कट जाता है, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9 बढ़ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 9, और आर का मान कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो बताइए रेडियस जो आ जाती है वह कितनी आ जाती है? 3 सेंटीमीटर जाती है, और यही हमसे पूछा है, तो रेडियस हो जाती है 3 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक गोला है जिसकी रेडियस r है। अब इसका आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है, और हम जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 36 पाई बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। पाई से पाई कट जाता है, 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? 9 9 27। तो आर क्यूब बराबर कितना? 27। तो यहाँ आर हो जाता है 3। तो हमसे क्या पूछा है? व्यास पूछा है। तो बताइए व्यास जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ डायमीटर कितना होगा? 6। तो हमारा आंसर यही हो जाता है। तो बताइए कितना आंसर होगा? 6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। तो बताइएगा 3 अलग अलग प्रकार के गोलाकार मनके हैं, और इनको पिघलाकर एक बड़ा मनका बनाया जाता है। तो बताइए इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो है वह 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे जो पूछा है पिघलाने के बाद जो बना है उसकी रेडियस पूछी है आपसे। तो हमने कहा ये r है, और आप जानते हैं इन तीनों को पिघलाकर वही बनाया जाता है, तो तीनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा बड़े के। तो बताओ गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई। अब रेडियस इसकी कितनी है? 6, तो 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई। अब इसकी रेडियस कितनी? 8, 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई। अब यहाँ कितना हो जाता है? 10 का क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए 4/3 सभी में है, तो कॉमन करके काट सकते हैं,
तो इधर से कॉमन करेंगे तीनों में से, और इधर से ये कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 का वर्ग कितना होता है 216, प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, प्लस यहाँ पर कितना जाता है 1000 बराबर आर क्यूब। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, देखिए 6 और 2 8 हो जाता है। अब यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाता है 7, और यहाँ 1 आ जाता है, आर क्यूब हो जाता है। अब इधर क्यूब इधर जाकर क्यूब रूट होगा, तो ये किसका क्यूब होता है 12 का, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, इस प्रकार निर्मित बड़े वनगे की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। तो बताइए एक बेलन है, और इस बेलन में इसके सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया का अनुपात दिया है। कितना अनुपात है 2:5 है। तो आपसे क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, तो हम जानते हैं सरफेस एरिया कितना होता है 2πr(h) होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr(h+r), और दोनों का रेशियो दे रखा है कितना है 2/5 है। अब तीनों से इन तीनों से ये कट जाता है क्योंकि कॉमन है, h/h+r बराबर 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5h, और बराबर 2h+2r। इसको इधर ले आते हैं तो 3h बराबर 2r, h/r की वैल्यू कितनी हो जाती है 2/3। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 2:3 हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बताइएगा बेलनाकार स्तंभ है, अब उसका सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया कितना दिया है देखिएगा, सरफेस एरिया 66 मीटर स्क्वायर, और इसका आयतन जो दिया है, तो बताइए इसका वॉल्यूम दिया है कितना दिया है 231 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। अब हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या की माप पूछा है, बड़ा आसान है। तो अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया कितना होता है बेलन का 2πr(h), और इसका आयतन कितना होता है πr² h होता है, और दोनों की वैल्यू दे रखी तो दोनों को डिवाइड कर दो तो ऊपर 66 आ जाता है, और नीचे कितना आ जाता है 231। पाई से पाई कट जाता है, एक आर से एक आर कटेगा, एच से एच कटेगा, तो ऊपर कितना आएगा 2, और नीचे आर बराबर 66/231। इससे इसको डिवाइड करेंगे ऊपर क्या आएगा 33, और 33 से डिवाइड करेंगे 7, तो बताइए 1/r बराबर 1/7। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो जाती है 7 हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या पूछी है, तो बताइएगा यहाँ रेडियस जो होगी वह कितनी हो जाती है 7 हो जाती है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है, तो बताइए दो शंकु हैं, ये पहला शंकु कह दीजिएगा, ये दूसरा। अब दोनों की ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो यहाँ ऊंचाई का जो अनुपात है h1 और यहाँ h2, दोनों का रेशियो दिया है 1:4 दिया है। अब उनके व्यास का अनुपात देखेगा तो हम कह सकते हैं ये डायमीटर, तो d1, और यहाँ पर देखिएगा d2, दोनों का अनुपात दिया है 4:5 है। तो हमसे क्या पूछा है, उनके आयतन का अनुपात बताइए। तो हम जानते हैं देखिएगा यहाँ डायमीटर है, तो देखिए रेशियो तो वही रहेगा, त्रिज्या का अनुपात भी वही रहेगा, तो डायमीटर का रेशियो अनुपात और त्रिज्या का अनुपात भी सेम रहेगा, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाता है। तो यहाँ b1 और b2 का रेशियो पूछा है, तो यहाँ क्या आएगा 1/3 पाई r1 इंटू h1, 1/3 पाई r2, देखिएगा यहाँ पर एक स्क्वायर आता है, यहाँ भी स्क्वायर h2। अब देखिए कॉमन वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, तो r1 देखिएगा
तो यहाँ कितना है, 4 4 का वर्ग कितना होगा 16 गुणा h1 यहाँ कितना है 1 आएगा। अब कह सकते हैं यहाँ 5 का वर्ग 25 होगा गुणा h2 यहाँ 4 होगा। 4 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4:25 होगा। यही दोनों का आयतन का अनुपात आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन और शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या समान है। तो बताइए एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो बताइए यहाँ पर इसको आर कह दीजिएगा रेडियस, तो इधर भी आर हो जाती है, और इसकी हाइट एच है तो इधर भी एच हो जाती है। तो शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात, तो देखिएगा दोनों का आयतन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या आएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिएगा सेम वैल्यू कट जाती है, इससे कट जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ 1/3। तो हम कह सकते हैं 3 इधर चला जाता है, 3:1, लेकिन उसने अनुपात पहले किसका लेना है, शंकु का लेना है, तो शंकु का 1 होगा। तो हमसे पूछा है जो है शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात पूछा है, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 3 होगा, यही इसका आंसर हो जाता है। तो 1:3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। तो बताइए बेलनाकार एक टैंक है और इसकी क्षमता दे रखी है, तो हम कह सकते हैं ये क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 6160 मीटर क्यूब, और उसने कहा टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है। तो टैंक के आधार का जो व्यास है डायमीटर है वह कितना है 28 मीटर है। तो ये किसका मान है, डी का मान है, डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाती है 14 मीटर हो जाती है। अब टैंक की गहराई पूछी है, तो बताइएगा टैंक का आयतन क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 6160। अब यहाँ पाई का मान 22/7। अब आर क्या है 14 गुणा 14 और गुणा एच बराबर 6160। इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिए 11 से डिवाइड करिए, 11 दूनी 22 होगा, 11 पंजे 55 हो जाता है, 11 छंग 66 जीरो आ जाता है। अब 4 से डिवाइड करिए यहाँ कितना आएगा 140 आएगा। इससे इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 10 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो शंकु की जो हाइट होगी 10 मीटर होगी, और ये हमसे पूछा गया है। हाइट कह दीजिएगा या गहराई कह दीजिएगा बात एक ही होगी, तो ये 10 मीटर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या का 3 गुना है। तो ये बेलन की क्या है, ये ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या का 3 गुना है। तो आधार की जो त्रिज्या है उसका ये 3 गुना है ऊंचाई, तो हम कह सकते हैं ये 1 है, तो यहाँ 3 के रेशियो में ऊंचाई होगी। ये सवाल में दे रखा है। आगे कहता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो आधार होता है आप जानते हैं वृत्त होता है, सर्किल होता है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया, तो इसका मतलब किसका क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए वृत्त का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 154। तो यहाँ पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। तो इसको हम कितनी बार काट सकते हैं 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 49। तो हम कह सकते हैं आर का मान कितना होगा 7 होगा। जब आर का मान 7 होगा तो आर का रेशियो 1 है, तो 1 का मान कितना होगा 7 होगा, और 7 या 21। तो बताइएगा जो बेलन की जो हाइट है वह कितनी होगी 21 होगी। अब आपसे क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बताइए बेलन का जो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है देखिए 7 है, और यहाँ ऊंचाई 21 है, 7 से 7 कट जाता है, यहाँ कितना होगा 44 गुणा 21। दोनों की गुणा कर लेते हैं, देखिएगा 44 गुणा 21 जैसे करेंगे तो यहाँ 44 आएगा, और 44 दूनी 88 हो जाता है, तो यहाँ 4 यहाँ 2 9 924
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना था, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और ये हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।